आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं प्रार्थना करूंगी अपने देश के प्रदेश के लिए। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हे भगवान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तरह मेरे भारत का हाल मत करना ऐसा। बीजेपी, मोदी और अमित शाह लाख बुरे हों, लाख उनमें बुराइयां हों, लेकिन मेरे देश की जनता का कोई कसूर नहीं है। जैसे दूर से लग रहा है कि भारत में सब कुछ ठीक ठाक है, वैसे ही कुछ दिनों पहले तक लग रहा था कि नेपाल में भी सब ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मगर दिक्कत तो अंदर ही अंदर शोला बन रही थी। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि अगर बीजेपी अभी भी नहीं सुधरी तो मोदी और अमित शाह को भी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तरह जनता खदेड़ सकती है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में किसान खाद, डीएपी, यूरिया की कतारों में लगा होकर के खुद को लाचार और इनका जो पुलिस प्रशासन लाठी डंडे मार करके उनको खदेड़ रहा है। और जब युवा अपनी बेरोजगारी के लिए न्याय की भीख मांगते हैं तो लाठी डंडे बरसा करके उनको खदेड़ा जाता है। तो फिर मुझे लगता है कि ये याद रखना चाहिए बीजेपी और इनके प्रशासन को कि अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे ही हालात भारत में भी हैं, और इसको आंकना चाहिए और इस बात की चिंता करना चाहिए। बीजेपी नेताओं के जीवन स्तर और आम जनता के जीवन स्तर में बड़ा अंतर हो गया है। आम आदमी के बच्चों को 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है और सरकार बस गद्दी पे बैठ के केवल बोल बच्चन करते हैं, भाषण देते हैं। वहीं देश की बड़े बड़े जगहों पर सत्ता और सत्ता के करीब रहने वालों के परिवारों का कब्जा होता जा रहा है। और मतलब इसमें भौचक्के हैं हम कि अमित शाह जी के बेटे बीआईसीसी के अध्यक्ष हो जाते हैं। मतलब नितिन गडकरी जी, अब मैं खैर इस पर नहीं जाऊंगी, पर हम जिस चिंता की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सब आप भी सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर देखते हैं और मुझसे बेहतर जानते हैं। भारत में भी माननीयों की सैलरी लगातार बढ़ रही है। जनता का शोषण करने वाले जो उद्योगपतियों की संपत्ति हर साल कई गुना बढ़ रही है, उस पर कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे ये। मगर महंगाई और जो इनका जो निर्मम टैक्स सिस्टम, जो किसानों के लिए, मजबूरों के लिए, छोटे कर्मचारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, और इनकी इससे जो भीषण हालत खराब हुई ना दिनों दिन, और वो लगातार बिगड़ती जा रही है, और अब जाके कुछ इनको थोड़ी सुध आई है। लेकिन हर साल लाखों परिवार देश छोड़कर भाग रहे हैं, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। और जब से मोदी जी की सरकार बनी है, एक भी परीक्षा सही से नहीं हो रही है। क्या हमें नहीं बोलना चाहिए? पहले तो समय पर परीक्षाएं ही नहीं होती थी, और जब होती है तो कभी पेपर लीक होता है, तो कभी परीक्षा में धांधली होती है। इससे हर साल करीब 10 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये युवा भीतर ही भीतर घुट रहे हैं, और जब वो अपनी लड़ाई लड़ने जाते हैं तो उन पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, उन्हें आकांक्षी युवा का टैग दे दिया जाता है, तमका लगा दिया जाता है, और बस वो मायूस होकर के बैठ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और खुद में दोष देने लगते हैं कि मैं ही शायद काबिल नहीं हूं। लेकिन खैर, ये मानवता इस सरकार में कहाँ है जो इसको समझ में आए। भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि बिना घूस के कहीं काम नहीं हो रहा है। देश के करोड़ों किसानों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की कोई सुनने वाला नहीं है। देश के किसी कोने में बेटियां सुरक्षित नहीं है। ना देश की सुरक्षा व्यवस्था सही है, ना ही इनकी अर्थव्यवस्था। और भाजपा का ध्यान सिर्फ करोड़ों लोगों का जेब काटकर अपना पेट भरने में लगा हुआ है। और थकी हारी जनता जब सरकार को हराने के लिए वोट देती है तो पता चलता है कि पूरा इलेक्शन सिस्टम ही बिक चुका है। जनता को लगता है कि मीडिया उसकी बात करेगी, मगर मीडिया भी बिक चुकी है। ये मतलब बहुत शानदार काम है, जिसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं। और
जो जनता की आवाज उठाने की जनता उससे अपेक्षा करती है। और फिर देखिए, ऐसे में जनता खुद आवाज उठाना शुरू करती है। सत्ता पर सवाल उठाने वाला ऐसा कोई वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर या अन्य प्लेटफॉर्म पर, तो आईटी एक्ट 2020 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सोर्सेस को बताना पड़ता है। फिर शुरू होती है दबाव, गुंडे की राजनीति। पहले एफआईआर होती है, फिर जेल भेजा जाता है। वो हम आप सब प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। ऐसे में जनता के पास क्या विकल्प बचता है, मैं आप सबसे पूछ रही हूं। ट्रंप से दोस्ती बरकरार रखने के लिए मोदी डील करने का मूड बना रहे हैं और हमारे किसान, छोटे व्यापारी खुद को मौत के हवाले करेंगे। आर्थिक असमानता और भयावह होगी, ये हालात हैं। लेकिन जनता चू भी नहीं करेगी। अगर चू करेगी तो केस हो जाएगा, क्योंकि अब आंदोलन भारत में देशद्रोह है। आप खुली सांस भी नहीं ले सकते, उसके लिए भी हमें टैक्स देना होगा। लेकिन आज की तरह कल भी सब कुछ सरकार के हाथ में नहीं होगा, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता। जब जनता के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाएगा और फिर मोदी शाह को इस जनता के गुस्से का शिकार तो होना पड़ेगा। अब आप सब मुझे बताइएगा, जो बातें मैंने आपसे कही हैं और आज देश के, मध्य प्रदेश के हालात क्या है। जगह जगह किसान माँ बाप अपनी खून पसीने की मेहनत करके और इस तरह खाद, यूरिया, डीएपी के लिए लाइन में कतारों में लगे हैं। किसान के मूंग के बाजे दाम के लिए घुटनों पे रेंग करके जाते हैं। सोयाबीन के बीमा की फसल के पैसे मांगते हैं तो चंद टुकड़ों में दे दिए जाते हैं। और जब बेरोजगार युवा अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो उनमें जो है डंडे, लाठियां चलाई जाती हैं। जब इस मध्य प्रदेश की बेटियां अपनी लज्जा के लिए अपना सम्मान मांगती हैं तो उस पर कोई व्यवस्था और प्रशासन काम नहीं करता है। और जब ये मध्य प्रदेश माफियाओं के हाथ में जाता है तो मुख्यमंत्री मौन हो जाते हैं और विपक्ष के नेताओं पर एफआईआर कराने लगते हैं और हमले कराने लगते हैं। अब निर्णय आपका है, आपको सोचना है। बहुत धन्यवाद।